नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। साल 2022 में कुल 13 अमावस्या पड़ेंगी। इसमें से 2 सोमवती अमावस्या हैं। एक सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को थी, दूसरी सोमवती अमावस्या 30 मई को है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। 108 चीज़ों का दान दिया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई 2022 दोपहर 2:54 से। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 30 मई 2022 को शाम को 4:59 पर। क्योंकि हमें उदया तिथि मिलेगी 30 मई को, इसलिए हम लोग सोमवती अमावस्या का व्रत 30 मई को ही रखेंगे। सोमवती अमावस्या कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी श्रेयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। साधु ने कहा, यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह धोबिन इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराचल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान,
पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। ये सोमवती अमावस्या की कथा थी। अब मैं आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हम क्या करें, क्या ना करें। सोमवती अमावस्या के दिन जो व्रती है उसे मौन रहकर स्नान आदि करना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। इस दिन दान भी आप यदि करते हैं तो मौन रहकर ही करें। तुलसी व पीपल के वृक्ष की फेरी लेनी चाहिए। इस दिन आपको यदि पीपल का वृक्ष ना मिले तो तुलसी के गमले में श्री हरि विष्णु की तस्वीर रखकर या फ़ोटो रख के उसकी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। इस दिन आपको अगर पहली बार आप फेरी लगा रहे हैं तो आपको धान को पान पे रखकर उसमें हल्दी की गांठ भी रखनी है, उसकी 108 बार फेरी लगानी चाहिए। यदि आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो आपको ये व्रत अपने मायके में रखना चाहिए। मायके में जाना संभव ना हो तो आपको सारा सामान पूजा का मायके से मंगवा लेना चाहिए। इसके बाद आप कोई भी खाने की वस्तु या सुहाग सामग्री आदि से भी फेरी लगा सकते हैं। यदि आप 108 बार फेरी नहीं लगा सकते हैं तो आप 54 बार या 27 बार भी फेरी लगा सकते हैं। आप खाने की वस्तु यदि लेते हैं फेरी के लिए तो आपको 2 की संख्या में लेना चाहिए। इसलिए अगर आपने सुहाग की सामग्री ली है तो आप चूड़ी ली है तो उसके साथ बिंदी भी ले लीजिए। उद्यापन के समय हमें इस व्रत में नमक से फेरी लेनी चाहिए। नमक की ढेली भी आती है और आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं। पिसे हुए नमक की आप 108 पुड़िया बना लीजिए। फिर आप इसकी 108 बार यदि फेरी नहीं ले पाते हैं तो 54 बार या 27 बार फेरी ले सकते हैं। इस दिन आपको अक्षत, सफ़ेद पुष्प और तिल से पितरों को भी तर्पण करना चाहिए। पितरों के निमित्त आपको दान अवश्य करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन मूली का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, उसका दान भी नहीं करना चाहिए, उसे हमें छूना भी नहीं चाहिए। और हमें इसी तरह से रुई का भी प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। रुई की जगह हमें कच्चे सूत की 108 बाती बनाकर हमें तिल के तेल में दीपक बनाकर फिर जलाना चाहिए। हमें गाय को भोग अवश्य देना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। इससे महालक्ष्मी की हमें कृपा भी प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पूजन विधि। सर्वप्रथम पूजन स्थल पर गेहूं अथवा तिल से एक अष्टदल कमल बनाएं, उस पर आप कलश स्थापित करें। अब उसके ऊपर आपको तिल के तेल के दिया बनाना है। उसमें आपको कच्चे सूत की 108 बाती का दिया प्रज्वलित करना है। अब आप वहाँ पर मिट्टी से अथवा गोबर से गौरी बनाएं, फिर सुपारी से आप गणपति जी को बैठाकर वहाँ पर स्थापित करें। धूप, दीप, मौली, जनेऊ, अक्षत, नैवेद्य, पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। अब पीपल के वृक्ष के साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा करें। जल की धार चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, कम से कम 8 बार कच्चे सूत से फेरी लगाएं। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए उन पर जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, अष्टगंध इत्यादि अर्पित करें, उसका पूजन करें। फिर हमें सोना माता का चित्र बनाकर अथवा प्रतिमा बनाकर उनको स्थापित करके उन्हें भी धूप, दीप, नैवेद्य तथा सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। हाथ में सफ़ेद पुष्प, चावल, तिल लेकर पितरों को तर्पण दें। प्रथम बार अगर आप पूजन कर रहे हैं तो पान पर धान व हल्दी सुपारी रखकर 108, 54 या 27 फेरी लें। उसके बाद आप खाने की वस्तु या सुहाग सामग्री से फेरी ले सकते हैं। घर पर तुलसी के पौधे में श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके इसी विधि से पूजन करें। तो दोस्तों, आपको मैंने आज पूरी पूजन विधि, कथा सब कुछ इस वीडियो में सुनाया है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।